नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मांडूक्य उपनिषद, जिसमें ओंकार की महिमा के साथ यह उपनिषद प्रारंभ हुआ है। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र के बाद द्वितीय मंत्र में भी ओंकार की ही महिमा गाई गई है। सर्व ही एतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सह अयम आत्मा चतुष्पाद। निश्चय से यह सब ब्रह्म है। सर्व ही एतद ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा चार पाद वाला है। अयम आत्मा चतुष्पाद, अयम आत्मा ब्रह्म। इस उक्ति की अगर व्याख्या करें तो इसका अर्थ है कि आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म की पृथक सत्ता नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा में वह सब अगाध शक्ति है जो ब्रह्म की कही जा सकती है। ब्रह्म को किसने देखा, किसने जाना? आत्मा को तो सब जानते हैं। वही आत्मा ब्रह्म है। आत्मा में कौन सी शक्ति नहीं है? बड़े बड़े वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं अपने भीतर से ही करते हैं। जितना अंदर जाते हैं उतना ही उनका ध्यान केंद्रित होता है और भीतर से ही अव्यक्त ज्ञान को बाहर व्यक्त करते हैं। आइंस्टाइन ने जो जाना, भीतर से ही जाना। हम बाहर बिखरे फिरते हैं, बाहर से भीतर जाएं तो ब्रह्म शक्ति का अगाध स्रोत भीतर ही विद्यमान है। इसलिए यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह उक्ति सत्य है। ओंकार का जिक्र करते करते इस वाक्य में आत्मा का जिक्र शुरू कर दिया है। आत्मा को ब्रह्म कह दिया गया है। आत्मा और ब्रह्म के चार पाद हैं, यह भी कह दिया गया। अभिप्राय यह हुआ क्योंकि ओंकार ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। ओंकार तथा आत्मा के चार पद हैं, इसलिए ओंकार, आत्मा तथा ब्रह्म, इन तीनों के चार पाद हैं, जिसका वर्णन आगे की ऋचाओं में किया गया है। इन तीनों के जो चार पाद हैं वे हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय। ये चारों ओंकार के भी हैं, आत्मा के भी हैं, ब्रह्म के भी हैं। मांडूक्य उपनिषद में पहले आत्मा तथा ब्रह्म के विषय में चर्चा की गई है, फिर ओंकार की चार मात्राओं के विषय में चर्चा की गई। जागरित स्थान बहिः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। आत्मज्ञान का प्रथम पद जागृत स्थान होता है। जागरति स्थान, तब वह बहिप्रज्ञ होता है। बहिप्रज्ञ यानी जब उसके ज्ञान का उपकरण बुद्धि जो है वो बाहर के विषयों की तरफ दौड़ रही होती है, उस समय वह सातों अंगों के द्वारा जीवन यापन कर रहा होता है। सप्तांगों के द्वारा। ये सात अंग हैं: सिर, आंख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय तथा पैर। इस जीवन यापन में उसके 19 मुख हैं, जिससे वह संसार के भोग भोगता है। 19 मुखों के नाम इस प्रकार हैं: 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और उपभोग के ये 15 बाह्य साधन तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उपभोग के ये 4 अंतः साधन। कुल मिलाकर 19 मुख, एकोनविंशति मुख। आत्मा का जब जागृत स्थान होता है तब वह अपने उपकरणों से स्थूल संसार का उपभोग करता है। यह प्रथम पाद है। स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भुक तेजसः द्वितीय पाद। आत्मज्ञान का द्वितीय पाद क्या है? आत्मा का जब स्वप्न स्थान होता है, स्वप्न स्थान, तब वह अंतः प्रज्ञ हो जाता है। अंतः प्रज्ञ अर्थात जब वह बाहर से हटकर अपने भीतर चला जाता है। जागृत अवस्था में, प्रज्ञा अवस्था में जब वो 19 उपकरणों से संसार का भोग करता था, स्वप्न अवस्था में उसके सप्तांग शरीर तथा एकोनविंशति मुख वैसे ही बने रहते हैं, परंतु फर्क इतना आ जाता है, जहां जागृत स्थान में बैठकर आत्मा स्थूल शरीर से और स्थूल इंद्रियों से भोग करता था, वहां स्वप्न स्थान में आकर सूक्ष्म शरीर से और अति सूक्ष्म इंद्रियों से भोग करता है। यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रजान धनः एव आनंदमयः हि आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञः तृतीयः पाद।
आत्मज्ञान का तृतीय पद क्या है? सोता सोता जहां न पहुंचकर यत्र सुप्तः न किसी काम की कामना होती है, न कंचन कामम कामयते, न यह किसी प्रकार का स्वप्न देखता है, न कंचन स्वप्नम पश्यति। शरीर की ऐसी अवस्था हो जाना आत्मा का सुषुप्त स्थान है। तत सुषुप्त, जब आत्मा सुषुप्त स्थान में आ जाता है तब शरीर की सुषुप्त अवस्था हो जाती है। तब आत्मा जागृत अवस्था की तरह अपनी शक्तियों को विषयों में बाहर बिखेरने के स्थान पर अपने भीतर खींच लेता है, अपनी शक्ति को एक केंद्र में समेट लेता है। एक ही भूत, मानो अपने शरीर से अलग कर लेता है। तब आत्मा ज्ञान की घना अवस्था में पहुंच जाता है, ज्ञानमय हो जाता है। प्रज्ञान घन, ज्ञानमय हो जाता है और तब प्रज्ञान की घनावस्था में पहुंचकर आनंद से विभोर हो जाता है। इस तरह जब वह शरीर से अलग होकर अपने आप में आ जाता है तब निश्चय रूप से स्वरूप स्थिति का आनंद भोगता है। एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषः अंतर्यामी, एषः योनिः सर्वस्य, प्रभव अप्ययो हि भूतानाम। ब्रह्म के जिस तृतीय पाद का बखान किया गया उसका विस्तार करते हुए ऋषि कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों स्थानों में निवास करने वाले जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है वह सर्वेश्वर है। एषः सर्वेश्वरः, वही सर्वज्ञ है। एषः सर्वज्ञ, वही अंतर्यामी है। एषः अंतर्यामी, वही सबको उत्पन्न करने वाला है। एषः योनिः सर्वस्य, सब भूतों की उत्पत्ति तथा प्रलय का वही कारण है। प्रभव अप्ययो ही भूतानाम, इन तीन स्थानों में रहने वाला ब्रह्म सगुण ब्रह्म है और तीनों स्थानों में विचरने वाला आत्मा भी सगुण आत्मा है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा मांडूक्योपनिषद का ब्रह्म ज्ञान। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।